2022 की शुरुआत होने जा रही है, कुछ ही सेशन बचे हैं और एक बहुत बढ़िया तेजी बाजार में हमने देखी है। तो आज इसी श्रृंखला में खास बातचीत करते हैं हमारी आज की मेहमान से, राधिका गुप्ता से। आउटलुक 2022 हमारे साथ कई सारे जाने माने चेहरे जुड़ते हैं और आज इसी श्रृंखला में बातचीत करने के लिए इडलवाइस एसेट मैनेजमेंट की राधिका मैम हमारे साथ मौजूद भी हैं। राधिका जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम 2021 इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए एक ड्रीम रन काइंड ऑफ लेकर आया। 20% का एग्जॉर्बिटेंट गेन रहा इंडेक्स पे और 50% के आसपास का गेन मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिला। यूजुअली इस तरह के रिटर्न नहीं देखने को मिलते हैं इंडेक्स में, और आप तो इतने सालों से बाजार को ट्रैक कर रही हैं, ज़्यादा बखूबी समझती हैं इन चीज़ों को। क्या मान के चले रिटेल इन्वेस्टर्स, क्या सिचुएशन 2022 की भी ऐसी रहेगी या ये वन ऑफ था? अभी इतना आसानी से बाजार से पैसा नहीं निकलता? देखिए, आई थिंक नमस्कार एंड विशिंग ऑल योर व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आई थिंक आपने सवाल की शुरुआत बहुत अच्छी बात से की है कि 2021 बहुत अच्छा साल रहा है इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए भी और इस बात के लिए भी कि चाहे वो डीमैट अकाउंट होल्डर्स हों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हों, बहुत नए निवेशक भी बाजार में आए हैं, चाहे म्यूचुअल फंड के जरिए या डायरेक्ट इक्विटी के जरिए, और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। दूसरी बात, उन्होंने 2021 में बिल्कुल कोई करेक्शन नहीं देखा है, यही 5-10% का छोटा मोटा करेक्शन जो अभी गया है वो देखा है। मैं यही कहूंगी निवेशकों से कि हालांकि आउटलुक देना और प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, 2022 में अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखिए। आई थिंक 2021 में हम कोविड से वापस आ रहे थे एंड इक्विटी रिटर्न्स जनरली ये जो आपने 20 से 20%, 50% मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में देखा है, इट इज नॉट अ नॉर्मल फिनोमेना। ऐसे साल भी होंगे जहां इक्विटी में आपको बहुत कमाई नहीं होगी, ऐसे साल भी होंगे जहां इक्विटी में आपको नुकसान होगा। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस आगे के लिए मॉडरेट रखिए, खासकर इन वैल्यूएशन लेवल से। अगर उससे बेटर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर इकोनॉमिक रिकवरी कंटिन्यू हुई, अर्निंग्स बहुत अच्छी हुई, ये बेटर हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां तक एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ा कम होनी चाहिए। राधिका मैम, इसी का ही फर्दर फॉलोअप सवाल रहेगा, क्योंकि अब तक वो सेक्टर्स चल रहे थे जो कि स्ट्रांगली रिकवरी मोड में थे। मिसाल के तौर पर रियल स्टेट, क्या शानदार तेजी आते हुए दिखाई पड़ी, मेटल में एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई पड़ी, डिमांड सिनेरियो था, और आईटी तो ऑब्वियसली होता है, ऑल टाइम फेवरेट बना हुआ है। तो क्या मानने हैं 2022 अभी भी यही आगे रहेंगे सबसे ज़्यादा, या अब थोड़ा फेरबदल होगा इंडेक्स में और शायद वापस जो ट्रेडिशनल थे वो वापस आगे आते हुए दिखाई पड़ेंगे? आई थिंक दो बातें हम कहेंगे। पहली बात तो ये जो इकोनॉमी लिंक्ड सेक्टर्स है जिनका आपने जिक्र किया है, हमारा मानना है कि ये हालांकि रिकवर किए हैं, ये काफी साल से सप्रेस्ड रहे हैं। ज्यादातर इंडेक्स की ग्रोथ कंजम्पशन एक्सेट्रा ऐसे नामों से है। तो हमें भी अभी भी लगता है कि अगर अर्निंग साइकिल कंटिन्यू हुई, कैपेक्स का रिवाइवल हुआ, तो जैसे सेक्टर्स हैं, सीमेंट है, इंडस्ट्रियल्स है, कुछ गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए हैं पीएलआई के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे सेक्टर्स विल कंटिन्यूअली डू वेल। दूसरा हमारा लेकिन ये मानना है कि ये जो सेक्टर बेस्ड एक्टिविटी है ये कम हो जाएगी। सेक्टर बेस्ड जो ट्रेंड्स हैं कि ये क्षेत्र बहुत आगे कर रहा है, ये बहुत आगे कर रहा है, और थोड़ा सा 2022 स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रहेगा। तो आपको सेक्टर्स में घुस के थोड़ा सा स्टॉक पिकिंग पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा विद इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। ओके, अच्छा राधिका मैम, आपने एक ट्विटर पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि 2021 में आपने बहुत सारी लर्निंग ली है, और वो ऑलमोस्ट जो आपने लर्निंग ली है वो सही में बाजार के लिए बिल्कुल डिसरप्टर बन के आए सामने। 2021 में आईपीओज आए और आईपीओज की भरमार रही। वैल्यूएशन तो अपनी जगह है, कामकाज भी है, लेकिन इसको कैसे लिया जाए? ओल्ड इकोनॉमी वर्सेस न्यू इकोनॉमी पहला, और दूसरा जो नई इकोनॉमी के स्टॉक्स भी हैं उसमें भी ओल्ड बिजनेस या न्यू बिजनेस, ये डायलेमा जरा दूर करें, कैसे इसको चुना जाए? तो आई थिंक पहली बात तो जो आपने 2021 में आईपीओ मार्केट में देखा है वो खत्म नहीं होने वाला 2022 में, क्योंकि ये जो न्यू इकोनॉमी कंपनीज हैं, जैसे इंडिया जैसी इकोनॉमी में जहां बहुत सारे क्षेत्र हैं, आपकी बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, एक्सचेंजेस हैं, न्यू एज फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ये लिस्टेड यूनिवर्स का हिस्सा ही नहीं थी। तो इनका लिस्टेड यूनिवर्स में आईपीओ के माध्यम से आना, प्राइवेट इक्विटी को एग्जिट देना, इतना जो देश में पैसा आया है प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से, ये तो होता रहेगा। तो
आपके पास ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज भी आएंगी, न्यू इकोनॉमी कंपनीज भी आएंगी। अब जहां तक न्यू इकोनॉमी कंपनीज की बात है, और ये मैंने ट्विटर पे भी लिखा था, इनको एनालाइज करने का एक हमें नजरिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो मेट्रिक्स हम ओल्ड इकोनॉमी के लिए यूज करते थे, कंसिस्टेंट कंपाउंडर, आरओई, वो शायद न्यू इकोनॉमी के लिए लागू ना हो। और ये भी नहीं कह सकते कि सारे न्यू इकोनॉमी कंपनीज लॉस मेकिंग है, इनमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इनमें रिस्क भी बहुत हैं। तो आई थिंक एक तो नजरिया बदलना पड़ेगा, एक फाइन ग्रेन एनालिसिस करना पड़ेगा। एंड आई थिंक अल्टीमेटली अच्छी कंपनी है। जो मेट्रिक्स होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, यूनिट इकोनॉमिक्स के, ये हमें बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे। लेकिन मैं निवेशकों को कहूंगी कि आईपीओ में जब आप निवेश करें, क्योंकि यहाँ गलतियां भी बहुत होती हैं, तो बहुत सोच समझ कर निवेश करें। सिर्फ लिस्टिंग डे गेन्स के लिए और हाइप के बेसिस पे ना निवेश करें, ये बहुत जरूरी है। तो अगर आउट ऑफ 100 पोर्टफोलियो में कंपनीज को रखना हो तो कितना परसेंट आप मानेंगे कि ओल्ड इकोनॉमीज को रखना चाहिए और कितना परसेंट न्यू इकोनॉमीज के साथ जाना चाहिए? आई थिंक आपका कोर पोर्टफोलियो तो विल रिप्रेजेंट इंडेक्स लिंक्ड कंपनीज, जो लार्ज कैप, आपकी मिड कैप कंपनीज हैं। अभी जैसे हम अपने केस में एक डेडिकेटेड फंड चलाते हैं, आईपीओ फंड, टू गिव पीपल एक्सपोजर टू न्यू इकोनॉमी कंपनीज। तो मुझे लगता है ये आपके पोर्टफोलियो का एक सैटेलाइट हिस्सा हो सकता है। कुछ जो ये न्यू इकोनॉमी कंपनीज हैं, ये इतनी बड़ी हैं कि ये ऑटोमेटिकली बाय द वे इंडिसेस में आ जाएंगी। तो अगर आप जैसे इंडेक्स फंड होल्ड कर रहे हैं, लार्ज कैप फंड होल्ड कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी शायद उसका हिस्सा है। लेकिन नई इकोनॉमी कंपनीज को वक्त लगेगा। तो या तो आप फंड रूट के जरिए देखिए, या आप इनको सैटेलाइट तरीके से निवेश करना शुरू करिए। इंपॉर्टेंट ये है कि चाहे जितना भी हिस्सा हो, आप समझ के निवेश करें। अच्छा राधिका मैम, एक बात और बताएं, जिस तरह का एक्साइटमेंट है मार्केट्स को लेकर, डीमैट अकाउंट अपने ऑल टाइम हाइस पर आ गए हैं, एसआईपीज अपने ऑल टाइम हाइस पर आ गए हैं, आईपीओ मार्केट में 1.25 लाख करोड़ रुपए रेज कर लिए गए हैं फ्रेश इश्यूज के जरिए। तो इतना एक्साइटमेंट ये बना रहने वाला है क्या, या ये वन ऑफ मान के चले एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर था? आई थिंक आंसर कुछ बीच में है। आई थिंक ये नहीं है कि ये चला जाएगा, क्योंकि एक नया यंग पॉपुलेशन इंडिया का, बहुत एस्पिरेशनल मिलेनियल इन्वेस्टर, यंग इन्वेस्टर, एक बहुत बड़ा फोर्स बन रहा है, जो पैसा अपना ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में नहीं रखना चाह रहा। स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस, म्यूचुअल फंड्स की अवेयरनेस, म्यूचुअल फंड सही है जैसी चीजों से, और एक्सेसिबिलिटी थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बढ़ गई है। तो आई थिंक ये एक स्ट्रक्चरल चेंज तो है अपने मार्केट में कि इतने लोग आ रहे हैं। हाउएवर मैं ये भी कहूंगी कि ये जो सारे नए लोग आ रहे हैं, जो सारे अकाउंट्स खुल रहे हैं, इन्होंने एक करेक्शन देखा नहीं है। और हम आमतौर से देखते हैं कि एक करेक्शन के बाद थोड़ा सा जो फ्रॉथ मार्केट में आता है, वो चला भी जाता है। तो ये हमें भी देखना पड़ेगा कि 15-20% का बाजार में करेक्शन हो तो इसका रिएक्शन कैसा है। लेकिन मुझे लगता है ये एक ब्रॉडली स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। अच्छा मैम, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की अगर बात करें तो अब तक जो सिनेरियो है बहुत ही मिला जुला था। इंटरेस्ट कॉस्ट ईज आउट, क्योंकि बॉटम के आसपास इंटरेस्ट रेट्स हैं, इसलिए कंपनीज की जो अर्निंग्स हैं उसको मार्जिन में सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इनपुट कॉस्ट बढ़ा है तो उसका भी इम्पैक्ट है। सबसाइड होके एक नॉर्मलाइज सिचुएशन क्या मान के चले, सेकेंड हाफ ऑफ FY23 दिखेगा? I think we will have to wait and watch. अब तक एक्चुअली आई थिंक 2021 में कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक पॉजिटिव सरप्राइज रही हैं लास्ट क्वार्टर में, और अब हमें थोड़ा दिख रहा है कि कुछ सेक्टर्स में इन्फ्लेशन लिंक्ड जो प्रेशर्स हैं वो दिखने शुरू हो गए हैं। दूसरा, अगर कोविड की थर्ड वेव थोड़ी सी सीरियस हो गई और इट इम्पैक्ट सम सेक्टर्स, तो हमें अर्निंग्स का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। बट आई थिंक एक ट्रेजेक्ट्री तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने गाइड कर दी है। तो आई थिंक अगले साल की मिडिल में हमें जाके देखना पड़ेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा अर्निंग्स पर।